जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 समझने की कोशिश करते हैं। एक बार गिवन स्टेटमेंट को रीड करते हैं, फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। करा एक खिलौना, कोई एक खिलौना है, त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक शंख के आकार का है। वो खिलौना जो है वो किसके आकार का है? शंख के आकार का है, जिसकी त्रिज्या हमको कितना दिया है? 3.5 सेमी, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी ये खिलौना जो बना है वो अर्धगोला और शंख। तो बना कैसे है समझिएगा। कोई मतलब खिलौना अगर बात करें, अर्धगोला है, अर्धगोले पर शंख अध्यारोपित है, मतलब रखा गया है। यानी ये खिलौना इस प्रकार से बना गया है। ठीक, यहाँ समझिएगा। जिसके ऊपर एक जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, इसकी टोटल ऊंचाई जो है वो 15.5 सेमी। कितना है? 15.5 सेमी टोटल ये इसकी जो ऊंचाई है। ठीक, आगे समझिएगा। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें कुल मिलाकर इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना। समझिएगा बच्चे ध्यान से। अगर हम बात करें, ये खिलौना है, खिलौना जो बना है वो एक अर्धगोला है और इसी अर्धगोले पर एक शंख अध्यारोपित है। साथ ही साथ जितना हमारे अर्धगोले की त्रिज्या है उतने हमारे शंख की त्रिज्या है ना? अब जैसे लग रहा है दीपक जल रहा है। क्या समझिए, जितने हमारे शंख की त्रिज्या है उतना अर्धगोले की भी है। ये जितना अर्धगोले की उतना शंख की। क्योंकि देखो, अगर हम शंख बनाते, शंकुआ तो भी ऐसे बनता है। ये तो देखो, ये वृत्ताकार जो बन रहा है, जितना इसमें बन रहा है हमारे अर्धगोलवा में, उतना तो उनसे भी बन रहा है। तो जितनी त्रिज्या हमारे अर्धगोले की होगी उतनी त्रिज्या हमारे शंख की, ठीक, क्योंकि त्रिज्या सेम है। तो चलिए समझिएगा ध्यान से। और हमने अर्धगोले की त्रिज्या को इधर कंसीडर किया। अभी हम आपको बताते हैं कि हमने इधर क्यों कंसीडर किया। बाकी अगर हम चाहते तो ये भी हमारी त्रिज्या का ही काम कर रहा है। ठीक, केंद्र से किनारे जाते तो क्या होती है? त्रिज्या। ये भी हमारे किसका काम कर रहा है? त्रिज्या का। तो जितना हमारे अर्धगोले की त्रिज्या होगी उतना हमारे शंख की त्रिज्या होगी। तो ये बच्चे हमने वही लिखा कि अर्धगोले की त्रिज्या बराबर शंख की त्रिज्या, यानी दोनों त्रिज्या आपस में बराबर है। साथ ही साथ दोनों का कितना है? 3.5 सेमी ही है। साफ शब्दों में बोला गया क्वेश्चन में। देखो शुरुआत में पढ़ो, 3.5 सेमी वाले एक शंख की त्रिज्या, तो हमको त्रिज्या कितना दे दिया? 3.5 सेमी। उसके बाद टोटल हाइट देखो। अब हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल चाह रहा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने देखा कि क्या क्या बना है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें और शंख का निकाल लें, जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ समझिए, अर्धगोले का होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र होता है 2 पाई r²। तो हमारे पास रेडियस तो है 2 है, पाई भी है कांस्टेंट। अगर हम इसकी बात करें, इसका होता है पाई r/l। हमारे पास l क्या है यहाँ पर? ये यहाँ पर स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। कल की क्लास में और इंट्रोडक्शन क्लास में हमने इसको कवर किया अच्छे से। ठीक, तो यह है स्लैंट हाइट। यानी हमको स्लैंट हाइट हमारे पास l नहीं है, यानी है ही वाली ऊंचाई, तिर्यक सीधी ऊंचाई तो तो यहाँ देखिए, पहले इसे बताते। शंख की ऊंचाई, सीधी ऊंचाई की अगर हम बात करें बच्चे, अगर टोटल ऊंचाई 15.5 है और 15.5 में से इतना हमने अलग कर दिया 3.5, कितना बचेगा? 15.5 में से अगर हम 3.5 को घटा देंगे तो बड़ा ही ना बचेगा। ये हमको पता हो गया कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊंचाई कितनी है? 12 है। यानी हमारे शंख की ऊंचाई हमको पता है, लेकिन हमारे शंख की ऊंचाई की काम नहीं, हमको तिर्यक ऊंचाई चाहिए था। लेकिन यहाँ समझो, इसके बारे में हमने एक फार्मूला भी लिखवाया था। ठीक, अगर याद होगा आपको तो समझ। अगर आप ऑनलाइन वीडियो देखे रहे होंगे तो l² बराबर r² प्लस h²। अच्छा, h² प्लस r², कुछ भी कह लो, बात समान है। क्या देखो, यहाँ हो जाएगा l² बराबर r मतलब रेडियस, रेडियस कितना है? 3.5। तो 3.5 का स्क्वायर और हाइट कितना है हमारी? 12। हम शंख के संबंध में बात कर रहे हैं। यहाँ देखो, ये जो हम लगा रहे हैं ये पाइथागोरस प्रमेय से निकल करके आया है। ये देखो, यही ना काम करेगा पाइथागोरस प्रमेय। तो शंख के संबंध में बात करेंगे हम, टोटल ऊंचाई की बात नहीं करेंगे। अरे हमको ये हाइट ये तो हम इसी के इतने ना इस संबंध में बात करेंगे ना, इसीलिए तो हमने पहले इसको अलग किया ऊंचाई को।
तो यहाँ समझिएगा ऊंचाई कितना है 12 का स्क्वायर। इसका करेंगे बच्चे एल स्क्वायर बराबर 3.5 स्क्वायर कितना होगा 12.25 प्लस 12 पर हम में 144 जोड़ देते हैं। एल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 144.00 माना जाता है। इधर हो जाएगा 12 उधर हो जाएगा 2 5 हो गया 5 2 4 2 6 156.25। अब हम क्या काम करते हैं यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो वहां पर क्या निकल जाएगा वर्गमूल निकाल देंगे हम लोग। तो समझिए एल बराबर हो जाएगा √15 156.25। चलिए समझिएगा तो एल बराबर हो जाएगा, जिनको वर्गमूल निकालना आता अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो समझना। 156.25 ये बच्चे समझिएगा दशमलव के इधर का जोड़ा इधर बनाते हैं और उधर का जोड़ा उधर बनाते हैं। ये समझिएगा ध्यान से। हम करते क्या है बच्चे दशमलव के देखो दशमलव पहले वाला समझो, जिसमें दशमलव नहीं हो दशमलव का लोग करते हैं दाहिने तरफ से ऐसे आते हैं जोड़ा बनाते हैं 2 का, ये आ गए 2 अंक का जोड़ा बन गया। यहाँ बचा 1 अंक तो 1 अंक बना देते हैं। लेकिन दशमलव के बाद वाले में हम दाएं से नहीं आते हैं बल्कि बाएं से दाएं जाते हैं। ठीक इधर से जाएंगे, ये जोड़ा बन गया। इसमें तो जैसे बनाएंगे ऑटोमेटिक सेट हो जा रहा है। कभी कभी हमको ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं, कभी कभी हमको ऐसे, जैसे अगर मान लो ऐसे दे दे हमको 156.125। अब कहे इसका जोड़ा बनाओ तो कैसे बनाओगे ऐसे बनाओगे, गलत है ये। देखो हम करेंगे क्या पता है, इधर वाले का इधर उधर वाले का इधर बनाइए और ये इधर का बनाए 12 लेंगे उसमें 0 लगा ऐसे 25 पर लेंगे और 1 लेंगे ऐसे, गलत है ये। कभी मत करिएगा नहीं, गलत हो जाएगा। इसमें समझिएगा ध्यान से हम क्या काम करेंगे। हाँ 12 पर और यहाँ जोड़ा नहीं बना तो यहाँ पर हम 0 बढ़ा लेंगे। ठीक ये जानते रहे, एक जोड़ा बनाने का तरीका ये है दशमलव के बाद वालों का। ठीक तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से। यहाँ हम करेंगे 1 के 1 कट गया, 1 ला करके जोड़ दिए 2 हो गया, 56 उतार लिए। कई बार जाएगा 23 उनहत्तर नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा। 22 दूना 44, यहाँ बचा 2 यहाँ बचा 1, 2 ला करके जोड़ दिए तो कितना हो गया 24। दशमलव लगाए 2 5 उतार लिए। कई बार जाएगा 5 बार, 2 पंचे 10, हाँ 5 बार जाएगा। 5 बार जाके यहाँ हो जाएगा 1225 और कट गया ये। वर्गमूल कितना आ गया 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास सारी चीजें हैं। अब मैं आसानी से खिलौने का क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ। तुमसे वही क्या पूछा गया था, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये बच्चे समझिएगा क्या क्या है, अर्धगोला है और शंकु। लिखेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का यहाँ भी रहेगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का लिखे हैं। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो हो जाएगा यहाँ पर 2πr²। अब यहाँ समझेंगे बच्चे, आपको हो सकता है कभी कंफ्यूजन पैदा हो जाए कि सर आपने यहाँ पर संपूर्ण क्यों नहीं लगाया। तो हमने इंट्रोडक्शन में भी और कल की क्लास में भी हमने इस बात का अच्छे से जिक्र किया, क्यों नहीं लगाया। आधार सम्मिलित नहीं है, पूछे या ना पूछे। याद समझिए, अगर मैं बात करूं अर्धगोला, ये जो खिलौना बना के यहाँ ढका है का, उसको नहीं ढका नहीं है ये खिलौना, तो ये वहां तक बंद है ना, यहाँ बीच में खोखला है ना पूरा। याद समझिए, इसमें यानी कि आधार सम्मिलित नहीं है। जब आधार नहीं सम्मिलित होता है तो वक्र लगाते हैं, और आधार सम्मिलित होता है तो संपूर्ण लगाते हैं। इसमें आधार सम्मिलित नहीं है, न शंकु में ही आधार सम्मिलित है न गोले में। ठीक, अर्धगोले में, इसलिए हमने कहा लगा यहाँ पर वक्र। इस बात को ध्यान देते हैं।
और यहाँ हो जाएगा पाई आर एल। बात समझ आई? चलिए इसको थोड़ा सा ये चीज रफ करते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग वैल्यू रख करके सॉल्व कर देते हैं। तो समझो बच्चे, वैल्यू रख करके सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पर हमारा बनेगा, यहाँ हिंदी जरूर लिख दीजिएगा, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ। या देखो चाहो तो पाई कॉमन कर लो, पाई आर। तो पाई आर को हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ ब्रैकेट बचेगा कितना, 2r। 2r प्लस यहाँ का बचा l, सबकी वैल्यू रख देते हैं। पाई का मान 22/7, रेडियस है 7.5, सॉरी 3.5, 2 इंटू रेडियस है 3.5 प्लस एल कितना है 12.5। अब आगे समझिएगा बच्चे ध्यान से। 7 के 7, 7 0 0 7 5 35 और 22 गुणा अगर 0.5 करें तो 22 5 110, एक अंक के बाद 10 हो जाएगा 11। यहाँ देखो 3.5 है, 3.5 दूना कितना होता है 7, ये गुणा कर लेना तो हो जाएगा 7 और प्लस 12.5। अगर 7 में 12.5 जोड़ोगे तो 12 7 19.5, तो 11 गुण 3 19.5 गुणा कर लो। 11 5 55, 11 9 99, 11 के 11, 5 9 5 14 का 4, 9 1 10, 1 11 के 1 1 1 2, कई अंक के बाद 1 अंक के बाद 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चे हमारा गुणा आप मत देखिएगा, आपको जैसे गुणा आता है उस तरीके गुणा कर लीजिएगा। ये हम शॉर्टकट कर देते हैं ऐसे। यहाँ पर लास्ट में जरूर हिंदी लिख दीजिएगा, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हिंदी वहां पर रहेगी। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। यदि हम चौथे क्वेश्चन की बच्चे बात करें तो कहा जा रहा है भुजा 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर, यानी कोई 7 सेमी भुजा वाला कोई एक घन है, उस घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। उसके ऊपर क्या रखा है, अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये बच्चे समझिएगा, कह रहा अर्धगोले का अधिकतम व्यास। अगर हम बात करें कोई हमारा घन है तो हम घन पर अगर गोला रखना चाहेंगे तो उतने गोला रखेंगे जितना उसकी भुजा उतने रखेंगे ना, उससे बड़ा तो नहीं रख सकते। इसीलिए यहाँ समझिएगा कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा, जितनी घन की भुजा होगी। घन की भुजा के बराबर ही अर्धगोले का व्यास होगा, उससे ज्यादा व्यास नहीं होगा। वह समझिए, भुजा 7 से वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहली बात उसका व्यास बता दीजिए, और जब उस पर रख देंगे तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, वो उसका आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समझिएगा थोड़ा ध्यान से बच्चे। देखो अब अगर हम बात करें तो कैसे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, पहले इसको बता दें। देखो वही हमने लिखा कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर घन की भुजा, जितना घन की भुजा रहेगी उतना उसका व्यास हो सकता है अधिकतम। उसके बाद यहाँ समझिए, तो घन की भुजा कितना थी 7 सेमी, तो हमारा व्यास कितना हो गया 7 सेमी, और व्यास का आधा का होता है त्रिज्या, तो 7.2 हमारी का हो गई त्रिज्या। ये बच्चे हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, ये बने ठोस का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, समझिएगा ध्यान से। देखो पहले तो हमारे पास घन है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें। ठीक, उसके बाद इस पर क्या रखा है, अर्धगोला रखा है, अर्धगोले का निकाल लें और दोनों को जोड़ दें। आप लोग कहेंगे क्षेत्रफल निकल आएगा, नहीं सर घटाना पड़ेगा। क्या, लंबाई और चौड़ाई उसकी घटाना पड़ेगा। किसका, घन की। यस सर। क्यों, क्योंकि सर वो गोला ढक ले रहा है ना। यहाँ समझिए, महेश ने सही जवाब दिया है लगभग हद तक। यहाँ समझिए बच्चे, अगर मैं इसको आपको यहाँ दिखाना चाहूँ तो ये मान लेते हैं हमारा घन है, ठीक, और ये मान लेते हैं कि अर्धगोला है। हमने इसके ऊपर रख दिया ऐसे, देखिए ये आकृति कुछ वैसे बनने लगी है ना, हालांकि जुगाड़ लगाए हैं, वैसी आकृति आपको दिखने लगी होगी जैसा व्हाइट बोर्ड पर हमने बनाया है। एक बार जब हमने घन का क्षेत्रफल निकाला तब पर भी ये इतना एरिया आ गया, ये वृत्ताकार एरिया तब पर भी आया ना। जब घन का निकाला तो पूरा आया, पूरा ये भी आया है।
और जब हमने अर्धगोले का निकाला तो फिर से ये आ गया, 2 बार आ गया। कई बार आया ये? और हमको एक बार क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज जो है ये कई बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। एक बार इसमें निकाले तब पर भी ये आया, एक बार इसमें निकाले तब पर भी ये आया। एक बार क्या करेंगे हम, अब कितना घटाएंगे पता है, ये सर्कुलाकार यही तो घटाएंगे ना, क्योंकि यही चीज है तो 2 बार आ रहा है। देखो जब निकाले हम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तब पर भी ये पूरा आएगा, तो ये भी इतना तो वही करेगा। और जब अर्धगोले का निकाले तब पर भी ये इतना चीज तो वही करेगा। तो आज 2 बार आ कौन रहा है, 2 बार ये सर्कुलाकार आ रहा है, यानी क्या आ रहा है, वृत्ताकार आधार। ये वृत्ताकार है ना, ये वृत्ताकार न है, तो 2 बार कौन आ रहा है, वृत्ताकार आधार आ रहा है। तो हम क्या काम करेंगे, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, और फिर क्या काम करेंगे हम, जो हमारा वृत्ताकार आधार है उसी को घटा देंगे और आसानी से हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा बच्चे हमारा, यहाँ पर क्या पूछा गया था इसका है, हाँ, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ये बच्चे समझिए क्या हो जाएगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और फिर माइनस वृत्ताकार आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। ठीक, तो समझिएगा ध्यान से, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला जानते हैं 6a², और अर्धगोले की यदि बात करें बच्चे तो यहाँ लगेगा वक्र, क्योंकि ये आधार तो इसमें इंक्लूड हो जा रहा है ना, आधार तो इसमें है नहीं, तो जाएगा 2πr², और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो यहाँ समझो बच्चे हो जाएगा 6a² और 2πr² में से 1πr² घट गया तो क्या बचा, πr²। रख देते हैं सबकी वैल्यू, 6 इंटू a कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर, और फिर प्लस पाई का मान 22/7, और रेडियस कितना है 7/2 का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा बच्चे 6 गुणती 6×7 प्लस 22/7 गुणते, इसका हो जाएगा 7 का स्क्वायर अपान 2 का स्क्वायर से 4 लिख दो, नहीं हटाओ 2 बार घटा 7/2 इंटू 7/2, 1 7 से 1 7 कट गया, और ये हो जाएगा 22×7 154। अच्छा ये भी कट रहा है, 2 1 के 2, 11 दूना 11×7 77/2, और ये कितना हो जाएगा 249 294, और प्लस 11×7 77/2, ये हो जाएगा 294, प्लस भाग करेंगे अगर हम तो 2 तिहाई 6 बचा 1 हो गया 17, 2 8 16 बचा 1 2 5 38.5। अब जोड़ देंगे बच्चे अगर हम बात करें तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, हो जाएगा 294.0, दशमलव के ठीक सामने दशमलव लगाएंगे, इधर वाले अंक को इधर, उधर वाले अंक को उधर, इधर हो जाएगा हमारा 38.5, यहाँ हो गया 5, यहाँ दशमलव 8 4 12 के 2, 9 3 12 1 13, 2 1 तो हो गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी कंप्लीट होता है। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।